हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं फाइनली दिल्ली पहुंच गई हूं। आप सोच रहे दिल्ली पहुंच गए हो, मतलब अभी तक तो गांव में थे। तो मैं बता दूं, मेरी अचानक से तैयारी हुई दिल्ली जाने की, तो इसलिए मैंने ये जाके सीधा दिल्ली में ब्लॉग शूट किया। मैंने घर से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब जाऊँगी नहीं। रात को हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे कि हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था कि, तो फिर मैंने ना पर्स में फ़ोन डाले। उसको बिल्कुल ये भी नहीं है कि मैंने एक वीडियो अपनी इंस्टाग्राम या किसी ऐप पर डाली हो। तो यहाँ पे हम 4 लोग थे। ये मेरा भांजा है, वो मेरा लड़का और ये मेरी ननद। तो इनको ये मेरे से बोल भी रही थी, भाभी तुम वीडियो बनाने लगी, तुमको शर्म नहीं लगती? अब मैं एक बात बता दूँ, मुझे सच में शर्म नहीं लगती, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर बाहर से जब भी घूमने जाती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग, अपना यूट्यूब ब्लॉग तो ज़रूर बनाती हूँ। चाहे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ चैनल की, यूट्यूब ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। और कई तो मेरे इस चैनल पे है भी, और किसी नहीं तो मैं दूसरे चैनल पर अपनी वीडियो डालती हूँ। क्योंकि इस पर जो मेरा इस ID पे तीन स्ट्राइक लग चुके हैं। अब चौथे में तो ये डिलीट हो जाएगा, तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं दूसरी ID पे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और उस पर कम से कम इतनी तसल्ली तो है यार कि मैंने कोई भी स्ट्राइक नहीं दिया। मुझे नहीं पता इसमें मैंने क्या इस चैनल पे गलतियाँ की, क्या नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, गलतियों से सीखते। चलो मैंने इस पर सीख लिया, और आप लोग भी गलतियाँ करो और सीखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने ऑटो पकड़ा। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे बदरपुर बॉर्डर, और वहाँ से शायद हमको एक ऑटो लेना पड़ेगा। पता है, मुझे इस ऑटो में चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, भगवान। 10-10 मिनट पर रेड लाइट, 10-10 मिनट पर रेड लाइट, मतलब घंटों के हिसाब से तो वहाँ खड़े रहो। गर्मी, और गर्मी इतनी थी ना, मतलब जिस उसके घर पे हम पहुँचे ना, रूम पे इतनी गर्मी है। मैंने भगवान, मैं नहीं रह सकती, एक रात में कैसे रुकूंगी यहाँ पे। तो जो मेरी दीदी थी कह रही, हाँ तो चिंता मत कर, मैं तेरे को पंखा कर दूंगी, मर जाएगी मोटी, तुझे ज़्यादा गर्मी लगती। क्योंकि देखो मैं सही बता दूँ, मैं दिल्ली में पहले रहती थी, तब भी मेरा घर बहुत बड़ा था। मैं तो छोटे छोटे रूमों में नहीं रही हूँ। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते, बच्चे रहते गांव में दादा दादी के पास। तो इनका छोटा से रूम में उनका गुजारा हो जाता है। वो भैया मैं, अब फिर उसके बाद 4 लोग हम पहुँच गए, और शायद 4 लोग वो भी थे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन भी है। आप देख लो, मेरी इसी वीडियो में बने रहना। तो बदरपुर बॉर्डर पे पहुंचने के बाद हमने यहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ा। ये देखो ऊपर आपको जो भी पुल दिखा रही है, ये मेट्रो स्टेशन था। मेरा मन कर रहा था कि इनको मेट्रो से लेके चलूँ, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये मेट्रो से जाएंगी भी। मना कर रही थी कि, कह रही भाभी हम पहली बार तो ट्रेन में बैठे। मतलब मेरी ननद एक भी कभी ट्रेन में नहीं बैठी, कभी। सोचो, इनकी शादी को इतने 20-22 साल हो गए, 20 ऊपर ही ज़्यादा हो गए। सब मेरी ननद, एक के तो 30-40 साल हो गए शायद, तो वो ट्रेन में बैठी भी हैं नहीं, ये तो मुझे नहीं। क्योंकि मैं बता दूँ, उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, उनके 3-3 4-4 गाड़ियाँ, तो वो ज़्यादातर अपनी गाड़ी में सफ़र करती है, तो उन्हें ट्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। गरीब हम संगाती हैं जो हमें ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे भैया हमारे जीजा जी आ गए थे। मेट्रो स्टेशन था ये, कौन सा मेट्रो स्टेशन था, तो इसके मेट्रो स्टेशन का नाम ही। तो ये पता है मुझे क्या बोल रहे थे, तुम वीडियो मत बनाया करो, हमें शर्म लगती है। तुम्हें शर्म लगती है, मुझे नहीं लगती। मैं वीडियो बना रही, मैं बोल रही, मुझे शर्म नहीं। तुम्हें क्या कि तुम बोलती तो हम तुम्हें देखते तो शर्म हमें लगती। मैंने मत देखो, मुँह रख लो और चलो चुपचाप। फिर यहाँ से हम सीधा बैठे लिफ्ट में। लिफ्ट से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल चले। पैदल कम से कम हम चलोगे 2-3, मतलब 20-25 मिनट रास्ते जो ही है कुछ। यहाँ से इन्होंने हमें शॉर्टकट लेके गए घर पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख रहे हो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, गाड़ी और कुछ दिखता ही नहीं है बस। फिर यहाँ से हमने जो वीडियो शूट किया है ना, उसके बाद इनको बहुत शर्म आ रही थी। कह रहे कि तुम वीडियो बंद नहीं करोगी तो मैं तो सबसे आगे जाऊँगा। मतलब कुछ बोलना बतराना ये सब नहीं है। मैंने वीडियो तो घर जाके ही बंद होगा। फिर उसके बाद हम पहुँचे इनके रूम पे। यहाँ पे दीदी बड़ी खुश हो गई मुझे देख के। मोटी कह रही है, मोटी मेरी बाबू आ गई। ये बताए मुझे अभी तक खिलाती है। मैं रात को सोई थी, मतलब 2-2:30-3 बजे तक मैं मतलब बातें करते रहे। उसके बाद मैं सोती रही। ये सब उठ के अपना भाई कोलगेट ब्रश ये सब कर चाय नाश्ता हो गया, मैं सोती रही। मुझे खिला रही, मोटी उठ जा, मेरे को गुग्गू बुग्गू पता नहीं, मतलब ऐसे बच्चे को जैसे खिलाते हैं, मुझे अभी तक ऐसे खिलाती है। और जब सबसे ज़्यादा मेरा झगड़ा इसी से, वो सबसे ज़्यादा मारा भी होगा इसने मुझे शादी से पहले। तो मैंने इससे बोला, बहन दीदी तेरा कमरा बहुत बड़ा है, इतने बड़े कमरे में मैं नहीं रह सकती। तो यहाँ पे मेरी और इनकी बहस हो रही थी, मेरे जीजा जी की। कह रहे भैया हम गरीब आदमी छोटे कमरे पे गुजारा करेंगे। मैंने लगाओ इसे ढक्का, मैं ढक्का लगा रही, देख रही दीवार पे। मैं कह रही इस दीवार को खिसका दो, थोड़ा रूम बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को तो आपने देखा होगा, मेरे शॉर्ट वीडियो में है। ये मेरी मासी की लड़की है, और ये मेरी अपनी बड़ी दीदी है, जो जिसने नीला सूट पहना है और एक ने ब्लू सूट पहना है। वो एक मौसी और एक मेरी खास दीदी। और यहाँ पे मेरा काबू बिप्पू मिल गया था, ये काव्या, इसकी जो लड़की। मुझे ये बहुत अच्छी लगती। मैंने इसको बोला मुझे दे दे, मैं ले लूँगी, मैं पाल लूँगी। कह रही हैं मैं नहीं दूँगी अपनी लड़की किसी को भी। कह रही बड़ी हो जाए तब ले। मैं बड़ी का क्या करूँगी, मुझे छोटी चाहिए, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। देख रहे हो कैसे भाग रही थी पीछे पीछे। तो भैया रात भर रुकने के बाद हम निकले मानवी नगर, जहाँ मेरा
बचपन बीता है। लेकिन मैं आपको और चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी देखो अपने घर नहीं गई, मम्मी से नहीं मिली, किसी से भी नहीं मिली। बस मैं अपनी मासी से मिलने जा रही हूँ, जो मेरे साथ में जो मेरी बहन है इसकी मम्मी से। तो इसकी मम्मी जो है ना मंदिर में रहती है, वहीं आश्रम है, वहीं रहती हैं वो। कहीं उनका कोई रूम नहीं है। बस हम मंदिर से मिलके वापस अपने घर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम निकले थे मेट्रो से। मुझे सबसे बढ़िया लगा मेट्रो से कि यार मेट्रो में इतना तो जाम नहीं लग रहा था, आराम से एसी वाली ट्रेन में बैठ के जाओ, मेट्रो में मज़ा आ रहा था। फिर हमको एक ऑटो और लेना पड़ा मानवी नगर के लिए। मेट्रो स्टेशन से हमें एक ऑटो और लेना पड़ता है मानवी नगर, क्योंकि थोड़ा ही दूर है कहने को, मतलब 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो उतना मतलब होता ना, दिल्ली में कोई पैदल नहीं चलना चाहता। पर ये कहते, मैंने इसको बोला था मैं कि चल पैदल, पर इसकी लड़की है वो रो रही थी, मतलब धूप भी हो रही थी, गर्मी भी हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं मम्मा नहीं जाना, हमको ऑटो से जाना है। तब फिर ऑटो लिया वहाँ से। फिर हम लोग तो पहुँच गए। देख रहे मेरी हालत पागल हो गई। मैं इतना मेकअप नहीं किया मैंने, यह था लिपस्टिक पाउडर किया था। देख रहे भूत नहीं लग रही है इस टाइम। तो यहाँ पे मेरी काव्या बार बार आ रही, मतलब ये मेरे को मासी नहीं बोलती, मम्मा बोलती है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं हमेशा बोलती हूँ दे दे मुझे, ये लड़की अच्छी लगती है। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहे थे मौसी का जल्दी आ जाए। वो कहीं गई हुई थी, यहाँ पे हवन चल रहा था तो शायद वो कुछ लेने गई हूँ, पंडित जी कुछ मंगाए होंगे उनसे। तो यहाँ पे हमारी काव्या बहुत सारा शोर उधम मचा रही थी। यहाँ पे देख रहे इतनी गाड़ी हैं यहाँ पे, मतलब मंदिर से बाहर निकलते ही ऑटो ले लो, और गाँव में 2-4 किलोमीटर चलो तब जाकर ऑटो मिलेंगे। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं, मेरे घर में तो खुद ही ऑटो, मैं कभी नहीं चलती, बता रही हूँ। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी, ये किसकी हो रही थी, जन्माष्टमी की। तो पता है ये जो एरिया है ना, इसमें हम खेले, जितनी अभी मेरी काव्या है ना इतने इससे थोड़े थोड़े बड़े होंगे, जैसे 7, 6, 8। मेरी जितनी मौसी मामी सबसे, क्योंकि मेरा पूरा परिवार दिल्ली में, सही बता दूँ, मेरे मामा मौसी फूफा उपा सब जितने लोग हैं ना सब दिल्ली में ही है। सबका घर दिल्ली में भैया, मतलब किराए पे, घर अपना किसी का नहीं है, सब किराए पे ही है। अब इतनी ताकत नहीं है कोई, मतलब ये जो मेरा जो मानीनगर हाई सोसाइटी है, यहाँ पे हर किसी की ताकत नहीं है। कमरा तो मतलब जो रूम भी लेते हैं ना ये 2+2 का, वो भी 20 से 25 हज़ार का इन लोगों को मिलता है, तब ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे मेरी दीदी रहती है वहाँ पे तो ये 10 से 5 हज़ार रुपये तक का भी मिल जाता है वहाँ। तो यहाँ पे पता है काव्या क्या कर रही थी, यहाँ पे मेरे वीडियो देख रही थी। और ये एरिया पता है कैसा था, हम यहाँ पे खूब भंडारा खाएं। अभी तो ये पूरा स्टेट वेस्टेट गया। यहाँ पे इतना खेल देते थे, ये उनके पंडित भी हमें अच्छे से जान गए थे कि हाँ ये लड़कियाँ आएंगी, अब शोर करेंगी, उधम करेंगी, यहाँ पे हल्ला मचाएंगी, भगा देते कि जाओ अपने अपने पे घर, हम नहीं जाएंगे, हम कंजके खाने आए तो हम कंजके खा के जाएंगे। हम ऐसे जिद कर जाते थे कभी कभी पंडित जी से। और कई पंडित जी, अब तो जो पंडित जी हमको ज़्यादा जानते थे वो हमको नहीं दिखे यहाँ पे। पता नहीं भैया ये एक्सपायर हो गए या फिर वो कहीं चले गए, ये नहीं मैं कह सकती। ये थोड़ी देर बाद मेरी मासी भी आ गई। अब ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, मेरी मासी ने कुछ बच्चों के लिए कपड़े, मतलब इसकी लड़की के लिए, इनके हस्बैंड नहीं है, मेरा मौसा जी नहीं है, और इसके कोई बहन भाई भी नहीं है, तो ये हमारे साथ ही रहती हैं। और मौसी यहाँ पर रहती है मेरी मंदिर में, इनको एक रूम दिया गया है पंडित जी ने, तो ये यहीं पे सेवा वेवा करती यहीं रहती हैं। वो कभी किसी के घर नहीं जाती। मतलब मेरे यहाँ पे भी एक बार आई थी, तो बस पता है मुझे रोड पे बुला के बस वहीं हाथ पैर जोड़ लिए, वहीं से राम सीता, बस उसके बाद घर नहीं आती। वो किसी के घर नहीं जाती, मैं सही बता दूँ। उनकी हालत आप देख ही सकते हो। किसी लगता है आपको किसी के घर जाएंगी और खाएंगी पीएंगी, बिल्कुल बाबा हो चुकी हैं, 22 सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग भैया उनके मिलने के बाद 2-3 घंटे बाद फिर निकले हम अपने, भैया आ गए थे फरीदाबाद। यहाँ पे हम शाम को 5 या 4 बज रहा होगा शायद, मैंने टाइम भी नहीं देखा था, तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। यहाँ पे ये मकान मालिक भी बैठे थे, यहाँ पे इनके बच्चे भी सब बैठे थे। पर एक चीज़ थी यहाँ पे बहुत अच्छी कि मकान मालिक अच्छे थे यहाँ पे। और मानवी नगर में क्या है, अगर थोड़ा सा भी आप शोर करते हो ना रूम में, अगर कोई ज़्यादा बच्चे आया तो वहाँ पे बहुत जल्दी चला लगते हैं, आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, रूम खाली कर, मतलब ऐसे धमकियाँ देने लग जाते हैं। यहाँ पे ये सही है कि बच्चे आप खुल के खेल सकते हैं, मतलब पूरा गाँव जैसा एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब बच्चे लोग यहाँ पतंग उड़ा रहे थे और मैं शूट कर रही थी, क्योंकि बस 2-3 घंटे और रखना था, क्योंकि शाम को शायद 8 बजे हमें फिर से वापस जाना है। मतलब कल मैं आई हूँ, आज फिर से मुझे जाना है। तो पता है मेरी दीदी गुस्सा हो गई थी, कह रही
मोटे एक दिन के लिए मतलब एक रात रुकी है मेरे घर, पूरा दिन नहीं रुकी है। पूरा दिन तो घूमने फिरने में निकल गया। मेरे पास 2 मिनट ये ढंग से बैठी नहीं है कि मुझसे अच्छे से सिर्फ बात करिए। बहुत गुस्सा हो गई थी, कह रही जा मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। मैंने चल अगली बार आऊँगी ना तो तेरे यहाँ 2-4 महीने रुक के जाऊँगी। फिर तो खुद बोलेगी ना, डंडा लेके बोलेगी तू जा जा, तब भी नहीं जाऊँगी। तो कह रही हाँ इतने तो तू कभी भी नहीं होगा कि तू इतने दिन के लिए रह सके, क्योंकि मैं तेरी आदत जानती हूँ, तू नखरीली ज़्यादा है, तेरे में नखड़े बहुत हैं। हाँ तो पता है तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे। तो कह रहे ठीक है निकल तू अपने घर जा, मत रुक जा, अब मत आना तू मेरे घर पे। लेकिन मैं अभी सच्ची बता दूँ, मैं जाऊँगी उसके यहाँ, अभी नहीं जाऊँगी। मेरे बर्थडे के बाद, दिसंबर के बाद अगर वो आएगी ना मेरे बर्थडे पे, तो शायद मैं उसके साथ जाऊँ। ये तो उसके बाद देखेंगे, देख होली तक देखेंगे। अगर गई तो फिर तब मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी, आप लोगों को बताऊँगी मैं किस किस जगह हूँ, तब मैं आप सभी से मिलूँगी, ठीक है। तो उसके बाद भैया रात को वहाँ से हम निकले 9 बजे। फिर रात भर इनके यहाँ पहुँच गए हम। ये जो मेरे भांजे हैं, जो ये लाल टी शर्ट पहन के बैठे ना, इनका लड़का है, जो मेरी ननद है, ये लड़का उनका है, इसी से मिलने के लिए। फिर यहाँ से हम निकले मायावती पार्क घूमने के लिए, क्योंकि आज शाम को ही हमारी फिर से एक बस है अपनी इटावा के लिए। मुझे घर जाना है आज शाम की, मतलब सोचो मैं सिर्फ मतलब 2 रात दिल्ली रुकी हूँ। तो मतलब कि 10 तारीख को गई थी, 11 तारीख को, 12 तारीख, 13 तारीख की सुबह तो मैं अपने घर ही आ गई थी। तो यहाँ पे हम मायावती पार्क आए थे। कुछ फॉलोवर्स भी, मतलब जिन लोगों को पता चल गया कि दीदी आई हैं, इन्होंने मेरे वीडियो देखे तो मेरे को मैसेज किया दीदी हमें मिलना है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैंने मैसेज भी किया ठीक है सिस्टर आ जाओ मिलो। तो वो पहले तो वो तैयार हुई थी कि मैं फ़रीदाबाद आ जाऊँगी, उनका मतलब ऑटो से आ रही थी। तो मैंने यार फ़रीदाबाद तो बहुत दूर पड़ जाएगा। मैं रुको, अगर मैं गुड़गांव आई या नोएडा आई तो मैं तुम्हें बता दूँ। तो फिर मैं नोएडा ही, ये साइड नोएडा ही में रहते थे ये लोग। हम नोएडा पहुँचे वहाँ से। तो मैंने उसको मैसेज करा, मैंने उनको पूछा यार यहाँ, मैंने मतलब अपने भांजों को पूछा मैंने यहाँ की कोई फेमस जगह है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मामी तो वहाँ पे बुला लो मायावती पार्क। ठीक है वही पार्क में बुला लेते। फिर मैंने उसको मैसेज करा, वो आई। फिर हमने यहाँ से लिया टिकट। हम सब 4-5 लोगों का टिकट लगा, ये तो मैंने नहीं लिया। मैं सच्ची बता रही, मेरे भांजे बहुत अच्छे हैं। मैं सच्ची कहते हैं ना कि कुछ किस्मत अच्छी हो, कुछ अच्छे पुण्य किए हैं जो मुझे ऐसा मेरा ससुराल में इतना अच्छा परिवार मिला। अब बहुत से लोग कहेंगे, देखो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो सभी के घर में होती है, और मेरे घर में तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ही इतनी तूफान हूँ, मैं होने ही नहीं देती वो काम। मैं पहले बोल के चुप करा देती सबको, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत होने नहीं देती, सच्ची बता दूँ। तो यहाँ पे पता है इतनी धूप देखनी, यहाँ पे शायद गाइड टिकट चेक कर रहे थे कितनी कितनी। यहाँ पे इतनी धूप देख के तो मन नहीं कर रहा था कहीं घूमने फिरने का। मतलब जो हमसे मिलने आए थे वो शायद 11:30 बजे तक पहुँच गए थे इस पार्क में, पता नहीं किधर बैठे, हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। फिर मैंने मैसेज किया, मतलब मैं पहुंची थी 1 के 1:30 के बीच में, और वो चाहे 2 घंटे से वेट कर रहे थे कब आएंगी दीदी कब आएंगी। तो यहाँ पे मेरे कुणाल ने थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया है एरोप्लेन का। कह रहा मम्मी इस पर रस्सी डाल के सीधा इटावा पहुँचेंगे लटक के। यहाँ सही कह रहा, मैं डाल जा, देख तू डाल लेगा, इतना बड़ा है तू डाल के देख। कह रहा रस्सी भी तो नहीं है, कह रहा अपनी चुन्नी दे दा। मैं चल पागल। यहाँ से हम निकले भैया, तो धूप देख देख के दिमाग करा। मैंने भैया जल्दी जल्दी चलो, पहले एक छाई में बैठेंगे तब देखेंगे। और देख रहे हैं सीढ़ियों पर धूप, हालत इतनी बुरी हो रही थी, कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा था कहीं। उस टाइम मेरे को इन लोगों ने बोला भी था मामी शाम के टाइम बुला लो। मैंने उसको बोला था जब तुम घर से निकलो एक बार मुझे कॉल कर लेना। भैया कॉल वॉल तो की नहीं, आके डायरेक्ट बोलती दीदी मैं आ गई हूँ। तो फिर मुझे भी मजबूर दिन में इतने धूप में निकलना पड़ा। इतना वेट करने के बाद चलो फिर निकले। फिर हमने करी इसके अंदर एंट्री। तो यहाँ पे मायावती की फ़ोटो भी, मतलब एक फ़ोटो नहीं सॉरी मूर्ति बनी थी, और अम्बेडकर की थी। और ये तीसरे कौन थे ये मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बताना। इसके अंदर एंट्री करने के बाद तो यार इतना रिलैक्स फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था यार एसी में हम बैठे, तसल्ली हो गई थी। मेरा मन नहीं कर रहा था, क्या सोच रही मैं तो यहीं सो जा रही हूँ। मैंने सो लेती हूँ, उसके बाद घर चली। तो मेरे भांजे तो कह रहे हाँ मामी यहाँ पे एकदम ठंडा लग रहा है। मतलब 2-3 घंटे तक हम यहाँ पे घूमे। यहाँ मतलब 2-3 क्या, हम 1 बजे गए थे, 3-4 बजे शायद वापस आए। आधा 1 घंटे तक हम इसी के अंदर रूम में, इसी में मतलब मंदिर ही शायद बोलते हैं उसको, इसी में घूमते रहे। ये सब तो फोटो खींचने में लगे। अब मुझे भी बोले मामी फोटो खींचा, मैं भैया तुम्हें सब फोटो। अरे पता है इनके सामने खड़े हुए फोटो खींच रहे हैं, तो हम तो ऐसे लग रहे चीटी से इतने बड़े फोटो। अब पता अजीब सा लग रहा है यार, मुझे नहीं खींचनी फोटो वोटो, मैं तो सीधा अपना ब्लॉग बना रही थी। तो ये सब फोटो खींच रहे थे।
फ्रेंड जिससे हमें मिलना था वो हमें मिल चुकी हैं, ये मोनी, इनसे हमें मिलना था। और ये इनकी साइड सिस्टर है ना आपकी, इनकी सिस्टर है। तो इन दोनों से मिल चुके हैं। और मतलब इतना वेट करने के बाद इतनी गर्मी में लथपथ हो गए हैं और मिल तो गए हैं। लेकिन ये भी यूट्यूब पे भी वीडियो बनाती हैं, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। अभी इन्हें लॉन्ग वीडियो का कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना लॉन्ग वीडियो जब तक आपको सही से सही समझ आता है उसे भी आप पोस्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पर। तो इन लोगों का मैं आईडी आपको बताऊँगी, ये दोनों अपनी आईडी बताएंगे। और अगर इन लोगों की वीडियो अच्छी लगे ना, इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बस मैं सभी से यही कहती हूँ कि जितनी भी छोटी आईडी आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करते हो, यूट्यूब पे सपोर्ट करो और इन सिस्टर को भी सपोर्ट करो। अब बताइए आप अपनी आईडी। मेरा आईडी ओनिमा सामल। तेज बोलो। ओनिमा सामल। अब तुम बोलो। मेरा मामोनी भूया के नाम से। तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करना। कुछ लोग तो ऐसे भी अभी कमेंट आएंगे मुझे इसी वीडियो पे कि आप सबसे मिल रही, हमसे क्या दुश्मनी है। तो ऐसा नहीं है, जब किस्मत होगा तो आप लोगों से भी मिलेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। लास्ट आपको दिखाएंगे कहाँ ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग। क्या हुआ? हाँ बना। रेडी। नाक में कीड़ा घुस गया। हो गया चल। जो हुआ लोग हमें पागल ही बोलते हैं, कहीं भी नाक लेती है लोग। तो हेलो फ्रेंड, बस हमने तो बहुत सारी जगह यहाँ पे घूमी। और ये मेरी ननद के बच्चे, इन्होंने हमें घुमाया और बहुत अच्छा भी लगा। इनकी कौन सा पार्क है? मायावती पार्क। पता है, मैंने तो गांधी पार्क मैं तो नाम भी, क्योंकि मैं वहाँ पे पहली बार नाम ही भूल गई थी। तो अब आइए इस ब्लॉग को हम यहीं करते समाप्त। अब चलते अपने घर के लिए, क्योंकि रेडी हो चुके हैं, बैग इधर टंग चुका है, झोला जंगड़ पकड़ के अब जा रहे हैं हम अपने घर इटावा। ठीक है, और ये बाय टाटा। ए भैया तो मैं कमेंट में एक काम करी हो, को मोड़ी फोड़ी हो तो मैं कमेंट में बता दो इनकी शादी करनी है। ठीक है, कह रहे हमें ऑनलाइन लड़की चाहिए। अब कहाँ से लाए? अब ऑनलाइन आप लोग कमेंट करो। ठीक है, तो इस बात को ये खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। फिर